हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना कर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज हम लोग ये वीडियो में आरसीएम के बारे में समझेंगे। क्या आरसीएम रहता है। बहुत सारे डीलर अभी तक उनको पता नहीं आरसीएम क्या है और उसको कैसे इम्प्लीफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सा ट्रांसपोर्ट वैसा भी है जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो ऐसे ही बिल्टी दे देते हैं, ऐसे ही बिल्टी पास हो जाता है। सामने वाला जब तक वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना 2B में पॉपअप नहीं होता कि आरसीएम फिगर है, ये रिलेटेड टू आरसीएम है, तब तक वो क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिना वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ₹1 का आरसीएम वो चार्ज नहीं करते हैं कि उसके ऊपर रिवर्स चार्जेस का जो टैक्स होता है उसको नहीं लेते। डीलर्स के अंदर में अवेयरनेस जगाने के लिए बहुत ही तरीका है, तो वो तरीका को अप्लाई करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए डीलर लोगों को। अभी तक वो लोग एजुकेट ही नहीं है उसको। आज हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो के थ्रू थोड़ा डिटेलिंग करेंगे और ट्राई करेंगे समझने के लिए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जरूर वीडियो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलते हैं, समझते हैं क्या होता है, आगे वीडियो बढ़ाते हैं। और जरूर से लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए वीडियो। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। आरसीएम एक प्रोविजन के हिसाब से हम लोग जीएसटी में लेते हैं। प्रोविजन बोले से जैसे आप कुछ भी सर्विस लिए, उसके अगेंस्ट में हम लोग जो सर्विस लेते हैं, सर्विस के ऊपर टैक्स पेमेंट करके उसको हम लोग आईटीसी लेते हैं। एक सिंपल वे रिवर्स मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि सामने वाला से आप सर्विस लिए, आज पर लॉ के हिसाब से उसको टैक्स हम लोग को चार्ज नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसी सर्विस के ऊपर टैक्स पेमेंट करके उसी टैक्स को हम लोग इनपुट टैक्स में लेना। सपोज एक ट्रांसपोर्ट से हम लोग कुछ मटेरियल मंगाए, वो ट्रांसपोर्ट क्या किया, अपना जो कंसाइनमेंट नोट रहता है उसका जो चार्जेस है वो लगा के दिया। सपोज मान लीजिए 2000 का, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मटेरियल तो रिसीव कर दिया, अगेंस्ट देयर सर्विस वो तो अपने को जीएसटी बिल नहीं दिया, तो लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, वो सर्विस जो आप लिए हो उसका जो वैल्यू होता है उसके ऊपर आपको 5% आप टैक्स जमा करिए और उसको आपको जीएसटी का इनपुट में ले लीजिए। आरसीएम किस किस पे लागू होता है, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में आरसीएम जितने भी सर्विसेज आ रहा है, नहीं तो गुड्स भी आ रहा है, वो सब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जैसे मैं आपकी अभी बोला, अगर ट्रांसपोर्टेशन एक है उससे कुछ सर्विस ले रहे हैं तो वहां पे भी आरसीएम लग जाएगा। अगर गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई करता है कि सम प्रोडक्ट को आपको आरसीएम में लेना पड़ेगा, तब पर भी अपने को आरसीएम में लेना पड़ेगा। आरसीएम 2 टाइप का रहता है। आरसीएम फॉर गुड्स। आरसीएम ऑन गुड्स बोलने से सपोज आप कुछ भी परचेज कर रहे हो और अगर वो सामने वाला अनरजिस्टर्ड डीलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल परचेस कर दिए, उसका जो वैल्यू है ना का टैक्स जितना होता है अपने को सामने से टैक्स भर के उसको इनपुट टैक्स में लेना पड़ेगा। आरसीएम ऑन सर्विस, जैसे मैं बोला गुड्स ट्रांसपोर्ट का है। आरसीएम फॉर सर्विस में क्या होता है, आरसीएम फॉर सर्विस में सपोज मान लीजिए कुछ सर्विस स्पेसिफिक सर्विसेज है, उसको अगर हम लोग अवेल करते हैं तो अपने को आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये जो गुड्स लेते हो उसका थ्रेशोल्ड क्या है, इस सबके ऊपर तो नहीं है। अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड रिवाइज किया गया था। कब रिवाइज किया गया था, 10 जनवरी 2019 सेकेंड जीएसटी मीटिंग काउंसिल मीटिंग, 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुआ था ना, उसमें वो अमेंडमेंट किया गया था। अगर मान लीजिए कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर है और हम लोग को एक दिन का वैल्यू अगर 5000 से कम है तो उसको हम लोग आरसीएम में नहीं ले सकते हैं। 5000 से ऊपर होना चाहिए अगर गुड्स के ऊपर, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा आरसीएम का जितने भी है। अगर मान लीजिए आपको लगा कि ये आरसीएम के अंडर आ रहा है तो
तुरंत पेमेंट कर दीजिए, तुरंत टैक्स पेमेंट करके इनपुट टैक्स ले लीजिए। नहीं तो क्या होगा, ये होता है क्या, प्रॉब्लम क्या होता है, फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए प्रेजेंट में हम लोग को करना पड़ता है। अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं किए तो फ्यूचर में प्रॉब्लम रेडी है। फ्यूचर का प्रॉब्लम को हम लोग हटाने के लिए प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, ये सब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो लोग अवॉइड कर रहे हैं ना, बाद में जाके वो फेस करना पड़ेगा, वो फेस करने के लिए रेडी हो जाइए। जनरली आरसीएम का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, 3 कंपोनेंट है। एक तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, अगर आपका कुछ भी लाइबिलिटी होता है तो तुरंत आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए और उसको अपना इनपुट ले लीजिए। इनपुट लेने के लिए और टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बुक कीपिंग, प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।